भारत के सामने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को लेकर आंखें तरेरने वाली नेपाल सरकार को अब अपनों से ही चुनौती मिल रही है। सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर दो फाड़ खुलकर सामने आ गया है और पार्टी के कार्यकारी चेयरपर्सन पुष्पदहल प्रचंड ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से इस्तीफे की मांग कर डाली है। ओली ने फिलहाल इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, लेकिन उनके लिए अब कुर्सी बचाना बेहद मुश्किल होने वाला है। सरकार की विफलताओं पर पार्टी की मीटिंग के दौरान ओली पर बरसने वाले प्रचंड ने चेतावनी दी है कि अगर पीएम ने इस्तीफा नहीं दिया तो वह पार्टी को तोड़ देंगे। प्रचंड को पार्टी के अंदर भी खूब समर्थन मिल रहा है और दो पूर्व पीएम और कई सांसदों ने ओली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल कुछ महीने पहले से भ्रष्टाचार और सरकार की नाकामी को लेकर ओली से इस्तीफे की मांग की जा रही थी, लेकिन ओली ने भारत के साथ सीमा विवाद छेड़ दिया और राष्ट्रवाद की आड़ में कुछ वक्त के लिए अपनी कुर्सी बचा ली। नेपाल का नया नक्शा जारी होने के साथ ही इस्तीफे की मांग भी ठंडी पड़ने लगी, लेकिन इससे पहले कि विपक्ष सरकार पर हमलावर होता, दहल ने ही उन मुद्दों को फिर से खड़ा कर दिया है। लेकिन खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे पार्टी के कार्यकारी चेयरपर्सन पुष्पकमल दहल प्रचंड ओली को चैन की सांस लेने का मौका नहीं देने वाले थे। इससे पहले कि विपक्ष सरकार पर हमलावर होता, दहल ने ही उन मुद्दों को फिर से खड़ा कर दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग में उन्होंने सीधे सीधे सरकार को असफल बता डाला और यहाँ तक कह दिया कि ओली के लिए पीएम पद छोड़ना उनकी गलती थी। जब देश में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जनता सड़कों पर है और कोरोना से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की मांग कर रही है, ऐसे में दहल ने भी कहा है कि सरकार जनता से किए वादे पूरे नहीं कर रही। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि सरकार के साथ पार्टी भी संकट में है। दहल की बात पर ओली ने आखिरकार वही कार्ड खेला जिसे लेकर पहले ही आशंका जताई जा रही थी। कोरोना वायरस से निपटते हुए विकास कार्य जारी रखने जैसी दलीलों के साथ ओली ने सीधे राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया। भारत के साथ सीमा विवाद पर ओली ने कहा कि उनकी सरकार ने नया राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा जारी किया है जो ऐतिहासिक काम है। इसके साथ ही ओली ने दहल पर पार्टी के खिलाफ जाने और विपक्ष की तरह बर्ताव करने का आरोप भी जड़ दिया। इस बात को लेकर संभावनाएं पहले ही जताई जा रही थीं कि ओली ने दरअसल भारत के साथ विवाद को तूल इसीलिए दिया था ताकि देश में राष्ट्रवाद का माहौल बनाकर वे विरोधियों को चुप करा सकें। उनकी यह तरकीब कुछ वक्त के लिए काम भी आई और सभी दलों ने एकजुट होकर नक्शा पास कराया। नक्शे का विरोध कर राष्ट्रवाद की भावना को ठेस पहुंचाने का रिस्क आखिर कौन लेता। लेकिन दहल ने जिस तरह ओली को खरी खरी सुनाई है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि ओली का पैंतरा उन्हें ज्यादा दिन बचा नहीं सकेगा, खासकर तब जब नेपाल के सामने चीन और भी बड़ी समस्या बनकर खड़ा हो गया है। तिब्बत में सड़क निर्माण के बहाने चीन धीरे धीरे नेपाली क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले रहा है। इसे लेकर देश में एक बार फिर सरकार के खिलाफ लचर रवैये के आरोप लगने लगे हैं और मांग की जा रही है कि चीन पर कार्रवाई की जाए। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत के सामने आंखें तरेरने वाले ओली चीन से देश की जमीन, विपक्षी दलों से सरकार और खुद अपनी ही पार्टी के दहल से अपनी पीएम की कुर्सी को कैसे बचा पाएंगे।